ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम दांत पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बदलते मौसम के कारण दांत की समस्या अक्सर देखी जाती है लोगों में। और उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश माथुर, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी है सिंघाना से, कौशल्या जी हैं। कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। कौशल्या जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, मेरे हाथों के धूप में से वो हो जाती हैं कौशल्या जी, फुंसियाँ सी। थोड़ा जोर से बोलें। हाथ के फुंसी सी हो जाती है धूप से। हाँ, धूप से यदि हाथ पे फुंसी हो जाती है तो एक तो आपको उनको चेहरे पे भी हो जाती होगी, हाथों पे भी हो जाती होगी। वो हाँ धूप की वजह से ज़्यादा होती है। तो या तो आप पूरी बाहों का ब्लाउज पहने या उसको ढक कर के रखें, क्योंकि हम इतनी महिलाओं को सलाह देते हैं पूरी बाह का ब्लाउज पहनने, लेकिन वो शायद पहन नहीं सकते हैं या उसको जो है ना वो कॉस्मेटिकली भद्दा लगता होगा। लेकिन उसमें यदि आप ढक के रखेंगे साड़ी से या पूरी बाहों का ब्लाउज पहन के रखेंगे तो 70% से ज़्यादा बीमारी तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। और यदि उसके अंदर है तो अपने चिकित्सक को दिखा करके उसमें कुछ ऑइंटमेंट और क्रीम वगैरह बताते हैं और सनस्क्रीन लोशन बताते हैं। सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल हर 2-2 घंटे से करना चाहिए, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सऊदी अरब से शराफत हुसैन जी हैं। शराफत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्कार हुकुम। नमस्कार शराफत जी। जी सर, मेरे पैरों में मतलब 2-3 साल से करीबन एक्जिमा टाइप है। मैं सऊदी में रहता हूँ, मैं बहुत दवाई गोलियां लिया पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। क्या शराफत जी, क्या काम करते हैं आप? मैं टेलर का काम करता हूँ सर। अच्छा, और कुछ शुगर की, बीपी की ऐसे कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, मुझे शुगर भी नहीं है और बीपी भी नहीं है। हाँ हाँ। और पैरों में किस जगह पे होता है? ये पैरों में मतलब टखने के आसपास। टखने के आसपास यदि होता है तो उसमें वहाँ पे आपने कोई इलाज लिया, दवा लिया कोई? जी हाँ, मैंने दवाई लिया है। एक तो ये सिलीमैट। हाँ। अच्छा, उसके बाद में एलोबेस। नहीं, आप उसको तो क्यों, जो सऊदी अरेबिया में जो दवाइयाँ मिलती है वो तो यहाँ पे जयपुर से बैठ के मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ किसी अगर स्पेशलिस्ट ने देखा होगा तो ठीक ही लिखा होगा। लेकिन ये है कि आप एक गुनगुने पानी में, गर्म पानी, 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 चुटकी, 2 उंगली के बीच में जितना नमक आ जाए, चुटकी भर नमक डाल करके, और उससे आप एक पतले कपड़े को, रुमाल को या पतले मलमल के कपड़े को लेकर के उससे आप उसको साफ़ किया करें, सेक किया करें, तो उससे उसका जो है ना वो वाटर कंटेंट नॉर्मलाइज हो जाए। क्योंकि वहाँ पे एक तो गर्मी काफ़ी रहती है सऊदीया के अंदर और ड्राइनेस रहती है। उसके बाद में उसके ऊपर आप जो दवा आपको बताई गई है या तो वो लगाएं, नहीं तो कभी से आपका हिंदुस्तान में चक्कर लगेगा तो यहाँ के किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ को आप दिखाएंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये कि गुनगुने पानी में नमक का सेक करने से और उसके ऊपर कोई ब्लैंड मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हैं आप यदि ड्राइनेस हो तो। शराफत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बार दांत ठीक हो जाता है होने के बाद, उसके दोबारा भी हो सकता है? दोबारा बहुत होता है। जैसे कि अभी बात कर रहे थे, कोई दर्शक ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन ये जो चक्री दांत होते हैं या फंगल इन्फेक्शन जिनको बोलते हैं, इसको इन्वेरिएबली लोग बात क्या करते हैं कि उसके ऊपर स्टेरॉइड की क्रीम लगाते हैं, और स्टेरॉइड क्रीम लगाने से वो ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर ज़्यादा हो जाते हैं, और उनकी चमड़ी जो है वो फट करके उसके ऊपर, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो खाल फट जाती है उस प्रकार से मैंने देखा है आजकल लोगों के अंदर के जो ये जो है जांघों के अंदर की चमड़ी वो फट जाती है, बगल की चमड़ी फट जाती है, और वो स्टेरॉइड लगा के उसके ऊपर जो है ना वो उसको ख़राब कर लेते हैं। जो फंगल इन्फेक्शन है वो रेजिस्टेंट हो जाता है और वो चलता ही रहता है। तो इसलिए फंगल इन्फेक्शन की दवा, यदि वो फंगल इन्फेक्शन को आपको चिकित्सक बताता है तो कम से कम भी उसको जो है ना 1.5 से 2 महीना लेनी पड़ती है और एक विशेष डोज के अंदर लेनी पड़ती है। तो उसको कृपया करके अगर कहीं किसी के इस प्रकार का हो तो उसको इलाज को बीच में नहीं छोड़ें, और जितने दिन डॉक्टर बताएं कम से कम भी 1 से 1.5 महीना या कई बार तो उससे ज़्यादा भी देनी पड़ती है, उसका इलाज अगर करेंगे, उसके अंदर अननेसेसरी के अंदर स्टेरॉइड नहीं लगाएंगे तो उसमें काफ़ी फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर से महावीर जी हैं। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार महावीर जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे हाँ जी,
मेरे क्या है कि बाथरूम वाली जगह और इधर आगे पीछे सब जगह फंगस हो गए। हाँ, वो इस फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे थे महावीर जी। और वो फंगल इन्फेक्शन के अंदर एक तो आप उस हिस्से को सूखा रखा करें, कोई टेल्कम पाउडर या एंटी फंगल पाउडर छिड़क करके उसको सूखा रखा करें। गीले कपड़े या अंडरवियर वगैरह वो इस्तेमाल न करें। और उसके ऊपर जो आपके वहाँ के डर्मेटोलॉजिस्ट ने यदि कोई गोलियाँ बताई है या कैप्सूल बताए हैं तो उनको निश्चित डोज के अंदर उसको पूरे 1.5 से 2 महीने लेवें। और जो लगाने की ट्यूब बताई हैं उसको भी आप बंद नहीं करें। कम से कम भी 2 से 2.5 महीने आपको उसको इलाज लेना पड़ सकता है जी। और अपने कपड़े जो हैं वो परिवार के दूसरे लोगों को तौलिया वगैरह वो इस्तेमाल न करने, नहीं तो एक दूसरे से छूत की बीमारी लग सकती है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा से विपिन है। विपिन, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। विपिन सर, विपिन। हाँ बोलिए, VIPIN। बोलिए विपिन जी, VIPIN जी। सर मेरे को है ना कुछ दाद है काफी टाइम से। अब ये आपकी स्पेलिंग ऐसी है कि VIP इन हो गए हमारे, तो VIP हमारे साथ में आ गए हैं। और अंदर कहाँ पे हुआ है आपके? हाँ जी, कहाँ पे हुआ है? ये जांग में है सर पिछले काफी टाइम से। हाँ, तो अभी जैसे जो पुराने जो हम बीकानेर के जिन दर्शक से बात कर रहे थे और उनको बताया था, मैं आपको फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर दूं कि एंटी फंगल ये जो है फंगल है दाद, और उसके लिए आप अपने कपड़े उनको सूखा रखें। और वहाँ पे हरियाणा में किस जगह से रहते हैं आप? लगता है डॉक्टर साहब उनका संपर्क हमसे कट गया है। चलिए, वो संपर्क कट गया या कहीं ऐसा नहीं है कोई काट दिया गया हो हरियाणा में संपर्क। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सीरियस नहीं लेते, उन्हें दाद हो जाता है तो उन्हें लगता है कि हो जाएगा ठीक, और या फिर कभी ट्रीटमेंट लेते हैं तो 2 दिन 4 दिन लेके छोड़ देते हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेता है कोई भी व्यक्ति और या फिर सीरियस नहीं लेता है दाद को, तो क्या क्या परेशानी वो आज की तारीख में यही हो रखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कम से कम ये जो है पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेने की वजह से फंगस इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया है कि जितनी उपलब्ध दवाएं हैं वो उसमें निश्चित मात्रा में तो वो काम कर ही नहीं रही। उनको डबल डोज में देना पड़ रहा है, उनको अलग अलग बदल के देना पड़ रहा है। इसलिए मैं मेरे सारे दर्शकों से सबसे यही दरखास्त करूंगा कि यदि कहीं किसी के इस प्रकार का दाद हो तो वो उसको अपने चिकित्सक को दिखा करके, विशेषज्ञ को दिखा करके पूरी मात्रा के अंदर पूरे समय तक उसकी दवाई लें, नहीं तो ये फंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अलवर से अजरुद्दीन जी हैं। अजरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। थैंक यू सर। हाँ अजरुद्दीन जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ, अपना सवाल पूछिए अजहर जी। सर मेरे जो गर्दन है ना, हाँ उसमें दाद हुए। गर्दन में? यस। गर्दन में क्या गोल दाद है या ऐसा ही दाद है? सर पहले तो वो छोटे से गोल से थे, मामूली से जैसे गोली होती है ना खेलने की, हाँ, इतने से थे, और अब बढ़ते जा रहे हैं। सर मैंने उसके लिए टूब ली थी और ट्रीटमेंट भी किया था। तब तो ठीक हो जाते हैं जब तक दवाई लेता हूँ। हाँ, उसके बाद फिर होने लग जाते हैं सर। हाँ, तो वो ये है कि वो देख करके ही बता सकता है। वहाँ पे अलवर के अंदर भी त्वचा रोग चिकित्सक हैं, आप उनको दिखा सकते हैं, या सरकारी अस्पताल में जाकर के वहाँ पे त्वचा रोग चिकित्सक को दिखा सकते हैं। क्योंकि यदि वो फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो 2 से 2.5 महीने के बीच के अंदर जाकर के ठीक होगा। यदि वो किसी चीज़ की एलर्जी से है, आपके किसी कपड़े के कॉलर से या शर्ट से या रंग से, तो उसके अंदर आपको उस चीज़ का परहेज़ करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जाते जाते आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे कि कोई वो सावधानियां बताना चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक जो भी आपको देख रहे हैं, जिससे दाद से बचा जा सके, उन्हें दाद ना हो। देखिए, किसी भी स्किन डिजीज़ को, किसी भी चर्म रोग को हल्के में न लें, क्योंकि यदि वो ज़रा सा भी कहीं पे होता है, उसका प्रॉपरली इलाज नहीं किया जाए या उसके ऊपर अपने मर्जी से ही जो है उठा करके कई बार स्टेरॉइड इतना स्टेरॉइड लगा के लोग मिसयूज़ करते हैं उसका कि जिसका कि मुकाबला नहीं है, और वो इतनी ख़राब हो जाती है। लोग जो ट्यूब हम 1 हफ्ते में लगाने के लिए कहते हैं, उसको लोग साल 2 साल 5 साल तक लगाते हैं। इससे सारी त्वचा खराब हो जाती है, सारी त्वचा लाल पड़ जाती है, अट्रॉफिक हो जाती है। तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि कृपया अपनी मर्जी से कोई इलाज नहीं करें, अपने त्वचा रोग चिकित्सक को दिखा करके ही इलाज करें। जी, तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर किसी नई बीमारी के इलाज के साथ एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।